जो बच्चे इस साल बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इन क्वेश्चन से आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। पेपर का नाम है आर्किगोनियड्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में 100% फंस सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, स्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं कहलाता है। जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो, और जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो। परमानेंट टिश्यू विद वेरियस सेल्स इन प्लांट्स इज कॉल्ड, जटिल ऊतक, बी पे आप टिक लगा दो। वी नंबर इज द राइट ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर में मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मूल रोम निकलते हैं। भाई मूल रोम किस चीज़ से निकलते हैं? सर आप बोलोगे ये जो आप देख रहे हो ना एपिडर्मिस यानी कि उपत्वचा से निकलते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइलोसिस उपस्थित रहते हैं। अब ये टाइलोसिस होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, ये सब कुछ इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। असल में पढ़ाई का तभी मज़ा आएगा और वो आप सीख पाओगे थ्योरी से, इसलिए थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ लेना, काम आएगी। तो टाइलोसिस उपस्थित रहते हैं यानी कि टाइलोसिस आर प्रेजेंट इन काय में प्राथमिक दारू यानी कि जाइलम में, प्राइमरी जाइलम में, या फिलोएम में, या सेकेंडरी जाइलम में, या पिथ सेल्स में। तो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सी पे आप टिक लगा दो, सेकेंडरी जाइलम में पाए जाते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि हिस्टोजेन सिद्धांत प्रस्तावित किया था। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंस जाए ना तो 75 मार्क्स आप पक्के लेके आने वाले हैं, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंस जाए। पर यार कुछ क्वेश्चन तो आते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। 4-5 क्वेश्चन करे बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, ये अल्लाह फिर लुल, कहानी ढीली पड़ गई। तो हिस्टोजेन यानी कि हिस्टोजेन सिद्धांत प्रस्तावित किया था, बी पे आप टिक लगा दो, हैंस्टीन द्वारा। ओके किसने प्रस्तावित किया था? हैंस्टीन ने प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है पर आप अपने आंसर पे अटल रहना, डटे रहना कि यार यही इसका राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वीसेट केंद्र उपस्थित होता है मूल आग्रग में, प्रवाह आग्रग में, या जन्य आग्रग में, या वर्दी आग्रग में। तो आप बोलोगे ये सर जो क्वीसेंट केंद्र उपस्थित होता है ना, ये होता है मूल आग्रग यानी कि रूट एपेक्स में। अब देखो इंग्लिश कितनी प्यारी है हिंदी से। अब हिंदी में आग्रग, अरे पता नहीं यार क्या वर्ड लिखा हुआ, और इंग्लिश में रूट यानी कि रूट एपेक्स इज द राइट ऑप्शन। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हिंदी में अच्छी लगती हैं और बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में अच्छी लगती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आज देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आपने भर भर के पढ़ रखा डबल फर्टिलाइजेशन इस कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ यानी कि द्विनिषेचन का विशिष्ट गुण है। तो जिम्नोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का, बी पे आप टिक लगा दो, एंजियोस्पर्म्स इज द राइट ऑप्शन। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर से आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। कुछ बच्चे तो इतने डेंजर होते हैं ना, मॉडल पेपर तक नहीं खरीदते। बोले अरे यार 1-2 वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे हो जाएगा काम। अबे कम से कम मॉडल तो ले ही लो यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच प्लांट हैज़ द लार्जेस्ट ओव्यूल यानी कि किस पौधों का ओव्यूल सबसे बड़ा होता है? किस पौधे का ओव्यूल सबसे बड़ा होता है? साइकस का नाम सुना है आपने? हाँ, इसका जो इस पौधे का जो ओव्यूल होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेवाल जोन इनमें से किसकी विशेषता है? यानी कि अलगल जोन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यानी कि नॉर्मल रूट ऑफ साइकस, रूट ऑफ पाइनस, स्टेम ऑफ साइकस, या कोलोरॉइड रूट ऑफ साइकस। तो डी पे आप टिक लगा दो, साइकस के प्रवाल मूल जड़ें इज द राइट ऑप्शन। क्या बात है यार, क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से किसमें साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है? यानी कि निम्न में से किसमें साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है? फाइकस में, मोरस में, यूफोरिया यानी कि यूफोरविया, या डोरस्टेनिया। नाम बड़े शानदार हैं, नाम बड़े शानदार है। काम शानदार हो ना हो पर नाम बड़े शानदार है। तो यहाँ पर आप सी पे टिक लगा दो, यूफोरविया इज अ राइट ऑप्शन। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुल 75 क्वेश्चन लिए हैं। बैठे रहो आधा घंटा, लग के पढ़ लो,
पता नहीं कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंस जाएं। अभी एक लड़का कमेंट आया था, बोल रहा था कि सर मेरा जो पेपर हुआ है उसमें से मैंने सर आपकी एक वीडियो देखी थी और लगभग 40+ क्वेश्चन मैं बिल्कुल सही करके आया हूँ और पढ़े हुए क्वेश्चन आए, और पता नहीं चलता कितने क्वेश्चन किस लेक्चर से फंस जाएं, ये ध्यान देना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारा, जल में कौन सा संवहनी मंडल पाया जाता है? बताओ जरा, जल में कौन सा संवहनी मंडल पाया जाता है? इन रूड वेस्कुलर वंडल्स और यानी कि मिजार्क, एंडार्क, एक्सार्क, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सी पे टिक लगा दो, एक्सार्क इज द राइट ऑप्शन, और PDF फाइल में आपको दे दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11, वेयर डू द कैस यानी कि कैस्पेरियन, ये लिखा हुआ है, वेयर डू द कैस्पेरियन वेंट्स ऑक्यूट्स, यानी कि कैस्पेरियन वेंट्स कहाँ होते हैं? आप मुझे मैसेज कर देना 807754 पर, ठीक है, 870 पर आप भेज देना मैसेज, मैं आपको PDF फाइल सेंड कर दूंगा। ये भी और जितनी भी बॉटनी से कनेक्टेड PDF फाइल हैं सब सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसमें आपका फ़ायदा रहेगा, यानी कि एक बार YouTube से वीडियो पढ़ी और फिर हमने PDF फाइल से अपना टेस्ट बार बार उसको याद करते रहे, समझते रहे, इससे आपका टाइम भी बचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एनुअल रिंग्स आर डिस्टिंक्ट इन प्लांट्स ग्रोइंग इज इन, किस स्थान पर उगने वाले, यानी कि ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला नहीं हुआ ना। कैस्पेरियन यानी कि कैस्पेरियन वेन कहाँ होते हैं? आप बोलोगे सब एंडोडर्मिस में होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि किस स्थान पर उगने वाले पौधों में वार्षिक वलय स्पष्ट पाई जाती है? तो ये जो होता है ना टेम्परेट रीजन्स, यानी कि समशीतोष्ण क्षेत्र। अरे हिंदी में बड़े खतरनाक नाम लिए गए यार, कहाँ से लाए यार हिंदी में इतने खतरनाक नाम। टेम्परेट रीजन्स यानी कि समशीतोष्ण क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, यानी कि उगने वाले पौधे वार्षिक वलय स्पष्ट दिखाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा करो ऐसे करके। यस सर मैं जानता हूँ, आप जानते हो? चलो बढ़ाओ ज़रा फटाफट, यही से राइट ऑप्शन। निम्न में से कौन सा बेमेल है? एक ऐसा है जो बेमेल है, कोई मेल नहीं है दूर दूर तक। जो ये डी नंबर पे टिक लगा दो, परागकण द्विगुणित होते हैं, ये जो है ये बेमेल है, ठीक है। परागकण द्विगुणित होते हैं, ये बेमेल है, कोई मेल नहीं है दूर दूर तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट का 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रीय संरचना निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? अब ये मत समझना कि यार ये क्वेश्चन मैंने अपने पास से लिए हैं, तो सही बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, वहीं से ही क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ लेना, और ये भी देख लो यार कैसे कैसे और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आए हुए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन लगा दो आप, पोलीगोनम प्रकार इज द राइट ऑप्शन। पोलीगोनम प्रकार इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। धरती पर प्रथम निवासित पौधे हैं। यार ये जो ब्रायोफाइटस है, मैं हर बार आपसे यही कहता हूँ, ब्रायोफाइट के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आएंगे। कहीं से भी ढूंढो ब्रायोफाइट, यानी कि ब्रायोफाइट और टोरिटोफाइट, कहीं से भी ढूंढो, इन दो टॉपिक को पढ़ लो, 25 नंबर आपके कंप्लीट हैं, छोड़ना मत कुछ भी। चलिए ब्रायोफाइट यानी कि धरती पर प्रथम निवासित पौधे हैं, ब्रायोफाइटस इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन 16। ब्रायोफाइटस की क्या विशेषता नहीं है? एक ऐसी विशेषता है जो ब्रायोफाइटस की नहीं है, आप बोलोगे संवहनी उतक इज द राइट ऑप्शन। संवहनी उतक पे टिक लगा दो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन 17वां देखते हैं। पीटमोस है, पीटमोस क्या है? पोगोनेटम, पॉलीट्राइकम, पोरेला या स्फेगनम? डी पे आप टिक लगा दो, स्फेगनम इज द राइट ऑप्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है ये वाला? पीटमोस है, एक तो कई बार एग्जाम पेपर में पूछा गया, दूसरा इसकी लेंथ देख रहे हो आप क्वेश्चन की क्या है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसते हैं जिनकी लेंथ बहुत छोटी होती। कोई से भी पेपर उठा के देख लो आप, हर एक पेपर में जो है ना क्वेश्चन की लेंथ आपको कम मिलेगी, चाहे ऑप्शन उसके थोड़े बहुत बड़े मिल जाएं। और टिक मैंने बता दिया तरीका आपको, जो ऑप्शन अगर आपसे नहीं आ रहा बड़ा दिखाई दे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए 18 देखते हैं। द पार्ट ऑफ द फ्लोवर डेट कंटेंस द पोलन ग्रेन्स इज द, फूल का वह भाग जिसमें परागकण होते हैं वह कहलाता है पुंकेसर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 19 है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स पार्ट डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का भाग निषेचन के बाद बीजांड से विकसित होता है? सीड इज ए राइट ऑप्शन, बीज। ओके, होता है नहीं होता? होता है पर दिखाई नहीं देता।
है भाई, होता है पर हमें दिखाई नहीं देता। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा पढ़ो जरा क्वेश्चन पहले। निम्नलिखित में से किसमें गैम्मा कफ पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें गैम्मा कफ पाया जाता है? यार निम्नलिखित में से किसमें गैम्मा कफ पाया जाता है? रेक्सिया में, एंथोसेरोस में, मार्केसिया में या लाइकोपोडियम में? यहाँ मार्केसिया में जो है ना, ये गैम्मा कफ पाया जाता है। याद कर लो, गैम्मा कफ मतलब मार्केशिया, गैम्मा कफ मतलब मार्केशिया, ऐसे करके याद किया करो। अगर एग्जाम पेपर में फंस गया ना तो एक बार पढ़ने मात्र ही बता दोगे अरे यार गैम्मा कफ का मतलब इससे होता है, ले धाए सब मारा, ठीक हो गया राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। निम्न में किसके थैलस में एंडोफाइटिक सवाल मौजूद होता है? आप बोलोगे एंथोसेरोस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, एंथोसेरोस में। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से किसमें स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं? जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से किसमें स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में फांस दूँ? बोलो फांस दो, तो फांस दें, चलो फिर लो। तो ये जो स्यूडो इलेटर्स का मतलब किससे होता है? एंथोसेरोस से होता है। स्यूडो इलेटर्स का मतलब किससे है? एंथोसेरोस से। तो जहाँ भी स्यूडो इलेटर्स आए समझ जाना एंथोसेरोस। ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं पर याद करना एंथोसेरोस एंथोसेरोस एंथोसेरोस, ठीक है, और स्यूडो इलेटर्स। और ये अब आपका ना माइंड में ये फंस गया, क्योंकि अगर एग्जाम पेपर में ये जो क्वेश्चन आ गया ना स्यूडो इलेटर्स, तो समझ जाओगे यार एंथोसेरोस इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। पराग नली का बीजांड में चला जल सिरे से प्रवेश करना कहलाता है? ओहो, चला जो गेमी है, चला जो गामी, यूँ ही चला चल रही, बड़ी हसीन है ये दुनिया। चला जो गेमी इज़ ए राइट ऑप्शन, चला जो गेमी है, क्या बात है यार, क्या ऑप्शन दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल एम्ब्रियोस विद इन द सेम ओव्यूल इज नोन एज। एक ही अंडाकार के भीतर कई भ्रूणों के विकास को किस रूप में जाना जाता है? बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे गलत लिख रखा है ये इंग्लिश में। चलिए 25 देखते हैं। परागकणों के अंकुरण को प्रदर्शित करने के लिए हैंगिंग ड्रॉप विधि कौन सी होती है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का नाम सुना है आपने? सर नाम छोटा है और साउंड बहुत बड़ा है, बम, ये वाला इन विट्रो इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 26। ग्लूम्स किसका रूपांतरण है? ग्लूम्स जो होता है ना, ग्लूम्स, ये वाला ग्लूम्स किसका रूपांतरण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं ना, कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का बॉटनी एग्जाम पेपर देने वाले हो, फंसेगा ज़रूर, फंसेंगे ज़रूर। 20 to 30 क्वेश्चन आज के लेक्चर से, यानी कि पासिंग मार्क्स आपके यहीं से आने वाले हैं आज। चलिए तो ग्लोम्स किसका रूपांतरण है? आप बोलोगे सर वृक्ष यानी कि सहपत्र का। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। किस पौधे के भ्रूणपोष में 24 गुणसूत्र हैं? इस पौधे के बाह्य दलपुंज में गुणसूत्रों की संख्या होगी। किसी पौधे के भ्रूणपोष में 24 गुणसूत्र हैं, इस पौधे के बाह्य दलपुंज में गुणसूत्रों की संख्या होगी, यानी कि 16 क्रोमोसोम्स होंगे। कितने होंगे? 16 क्रोमोसोम्स होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। यार असंगत का चयन करें, असंगत का चयन करें। पोलन ग्रेन परागकण इज़ अ राइट ऑप्शन। ये क्या है? असंगत का चयन करें। यहाँ पे जो है असंगत होना चाहिए था यार, यहाँ पे ये बहुत गड़बड़ दे रखा है। हाँ, माइक्रोपाइल बीजांड का है, भ्रूणकोश, इनका कनेक्शन एक ही है पर परागकण ये अलग है, तो इसीलिए ये मतलब है इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड, यानी कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप बोलोगे पोमोलॉजी, पोमोलॉजी लिख दिया इसने, पोमोलॉजी होना चाहिए था, ठीक है, पोमोलॉजी इज अ राइट ऑप्शन। ओके हैं बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सोच रहे होगे यार ऐसे क्वेश्चन पे तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं ना, वही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, और ये तरीका आपको बहुत पहले से पता है। जो पढ़ के जाओगे आएंगे, क्यों ना आएंगे, वो भी आएंगे। चलिए एंडोस्पर्म इन कोकोनट इज, नारियल का भ्रूणकोश है। यार नारियल का भ्रूणकोश है, सी पे आप टिक लगाओ। सेलुलर भी होता है और न्यूक्लियर भी होता है, यानी कि कोशिकीय तथा केंद्रीय दोनों होता है, ठीक है, लगा दो बेझिझक सी नंबर पे राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। बहुभ्रूणता सामान्यता पाई जाती है, बहुभ्रूणता सामान्यता पाई जाती है नींबू ले नारंगी ले।
सी पे आप टिक लगा दो, सिट्रस इज द राइट ऑप्शन, नींबू में पाई जाती है, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए 32 देखते हैं। द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स इज, आवर्तबीजी पौधों में मादा युग्मोद्भिद होता है, अंडक में होता है, बीजांड में होता है, भ्रूणकोश में होता है, अंडे में होता है, तो वो होता है एम्ब्रियो शेक में। काय में होता है बेटा? एम्ब्रियो शेक इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। देखो क्वेश्चन की लेंथ देखो थोड़ी सी बड़ी ली गई है। द बुक एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स हैज़ बीन रिटन बाई, यानी कि एक इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स नामक किताब के लेखक हैं, वो हैं तुम्हारे पास पी महेश्वरी। कौन है? पी महेश्वरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, यह बहुत भारी पड़ेगा ये पेपर में आ गया तो, इसलिए याद कर लो पी महेश्वरी इज़ द राइट ऑप्शन। ऐसा ना है कि एस सी महेश्वरी भी दे रखा है, लेकिन पी महेश्वरी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का कोई राइट ऑप्शन चुनना है आपको, देखते हैं कौन कौन बताएगा। चिलगोजा इज ऑप्टेंड फ्रॉम, चिलगोजा प्राप्त किया जाता है काय से? पाइनस रक्स वर्गम, पाइनस जिराल्डियाना से। अरे है कितना बड़ा नंबर नाम है यार, जिराल्डियाना, ये इंग्लिश में बढ़िया लिखा हुआ पीनस, ठीक है, जिराल्डियाना, यानी कि पाइनस जिराल्डियाना से विकसित होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 है। अनावृत बीजियों का भ्रूणपोष सामान्यता होता है, वो होता है तुम्हारे पास हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब अगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड त्रिगुणित होता है, डिप्लॉइड द्विगुणित होता है, और पोलीप्लॉइड बहुगुणित होता है। तो यहाँ पर जो ए नंबर है ना अगुणित, वही होता है किसका? अनावृत बीजियों का भ्रूणपोष। अब ये आवृत बीजी पौधे और अनावृत बीजी पौधे ये क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तभी समझ में आने वाला है, समझ गए। जब तक बेसिक नहीं पता होगा तब तक ऊपर की चीज़ कैसे पता करोगे यार। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। बॉटनिकल स्नेक्स आर, वनस्पतिक सर्प है, कवक, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। तो सी पे आप टिक लगा दो। मैंने बता दिया ना टेरिडोफाइट्स के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले। आपसे पूछेगा क्वेश्चन पेपर में वो वनस्पति सर्प है, आप क्या बोलोगे? टेरिडोफाइटस। जितने भी टेरिडोफाइटस हैं उनको आप वनस्पति सर्प भी कहते हो। ओके राइट, ओके सर, ओके समझ गए। अगर पेपर में आ गया करिएंगे सर, टिक लगाइएंगे, आप टेंशन मत लो, बढ़ाएं, ठीक है। देखो पेपर चल रहे हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के, 4, 6 सेमेस्टर के पेपर खत्म हो चुके हैं। एक आधा की यूनिवर्सिटी होगी जिसके नाम है, वरना सेकेंड सेमेस्टर के पेपर सभी के चल रहे हैं हर एक यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और पेपर मेरे पास भेज दिया करो यार, जहाँ से भी आप देख लो, मैंने नंबर डाल रखा हो पर भेज दिया करो पेपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। राइनिया के पौधे उन क्षेत्रों में विकसित हुए जहाँ पर निम्नलिखित वाष्प रूप में उपस्थित था। कार्बन मोनोऑक्साइड। फॉर्मूला बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड का, CO। अरे यार बच्चा जानता है कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी लाइफ के लिए कितनी खतरनाक है, कितनी खतरनाक है, आप जानते हो? हाँ जानते हैं सर, क्यों नहीं जानते हैं। चलो बताने रहा हूँ, आपको तो पता ही है वैसे भी, क्या बताऊँ। टेरिडोफाइटस में मुख्य पादप काय होता है, तो मैंने बता दिया नहीं, टेरिडोफाइटस और ब्रायोफाइटस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। चलिए बीजाणुउद्भिद, स्पोरोफाइटिक इज द राइट ऑप्शन, बीजाणुउद्भिद इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। विषम बीजाणुता विशेष लक्षण है, किसका है? विषम बीजाणुता विशेष लक्षण किसका? हाँ ये क्वेश्चन कई यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में पूछा गया। ये वाला क्वेश्चन जिसे आप समझ रहे हो भैया इसमें तो दम ही ना है, लेकिन दम, ये दम क्या है इसमें? दम दमादम दम है। विषम बीजाणुता विशेष लक्षण है वो है तुम्हारे पास सिलेजीनेला, सिलेजीनेला, सिलेजीनेला इज द राइट ऑप्शन। ओके लगा दो टिक, लगा दो टिक, ठोक दो टिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे देखते हैं कौन कौन सही ऑप्शन लगाएंगे आज। पादप जगत के उभयचर हैं, ब्रायोफाइटस इज द राइट ऑप्शन। तो ज़्यादातर क्वेश्चन ब्रायोफाइटस और टेरिडोफाइटस के ही आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं, बार बार मैं यही कह रहा हूँ। जब अपना पेपर उठाकर देखोगे ना तो देखोगे यार ब्रायोफाइटस के तो दे दनादन क्वेश्चन रखे पड़े हैं यार, कौन सा करूँ कौन सा ना करूँ, इसलिए आप पढ़ के जाना ब्रायोफाइटस के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज क्लब मोस। ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी, निम्नलिखित में से किसे क्लब मोस के नाम से जाना जाता है? आप बोलोगे लाइकोपोडियम को, पर वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग था, पर आया क्लब मोस से ये। तो निम्नलिखित में से किसे क्लब मोस के नाम से जाना जाता है? आप बोलोगे सर लाइकोपोडियम को क्लब मोस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करवा दें? बोलो करवा दो, जय हिंद जय भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म पौधा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म पौधा है? इग्विसिटम,
राइनिया एंथोसेरोसाइटोलोटम, साइलो यानी कि साइलोटम। तो राइट ऑप्शन लगा दो, राइनिया इज द राइट ऑप्शन। राइनिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा। पढ़ो जरा, साइलोटम है, PSILOTUM, ठीक है। साइलोटम इज द, साइलोटम है क्या है, साइलोटम है वो है तुम्हारे पास सम बीजाणु। क्या है, सम बीजाणु इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और तुम्हें लग भी रहे होंगे यार सच में ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, निम्नलिखित में से किस पौधे में मिक्स्ड प्रोटोस्टील पाया जाता है। अल्लाह, ले भैया इसमें स्टील ही पाई जा रही है। अबे स्टील थोड़ी ना, लोहा वाले स्टील थोड़ी ना, ये प्रोटोस्टील है। जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से किस पौधे में मिक्स्ड प्रोटोस्टील पाया जाता है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स मिक्स प्रोटो, ठीक है, प्रोटोस्टील आर प्रेजेंट। सिलेजिनेला, मार्केंसिया, इग्विसीटम, लाइकोपोडियम। डी पे आप टिक लगा दो, लाइकोपोडियम इज द राइट ऑप्शन। ओके सर, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ लेते हैं अब। केनाल किसके तने में पाया जाता है। कैनाल सिस्टम होता है ना, कैनाल किसके तने में पाया जाता है, यानी कि वेलिकुलर कैनाल्स आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ। वेलिकुलर कैनाल किसके तने में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है, सी पे आप टिक लगाओ, इग्विसीटम के तने में पाया जाता है। किसके, इग्विसीटम के तने में पाया जाता है। इस वाले लेक्चर को 2 से 3 बार देख लेना आप, 2 से 3 बार देख लोगे ना तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपके दिमाग में फंस जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से आ जाएगा ना आप कर दोगे, अगर 2 से 3 बार आपने ये लेक्चर देख लिया है तब। समझ गए चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, टेरिस में एंथेरोजोइड होता है, यानी कि टेरिस में एंथेरोजोइड होता है। वाह, द एंथेरोजोइड्स ऑफ, यानी कि टेरिस आर, तो कैसा होता है, कुंडलित और द्विविकासवीय, यानी कि आप बी पे टिक लगाओ, यानी कि क्वाइल्ड एंड मल्टी फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिला समझते हो, फ्लैजिला के बारे में तो पढ़ रखा होगा ना, देखा, मछली देखी है, मछली के जो पंख होते हैं ना उनको आप फ्लैजिला बोलते हो, जिनकी सहायता से मछली तैरती है, आगे बढ़ती है। ऐसा मान लो इन जानवरों के पैर, समझ गए चीज़ को, वो फ्लैजिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 है हमारा, हु प्रपोज द स्टेलर थ्योरी, यानी कि स्टेलर सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। डुवेरी ने, डार्विन ने, जिमरमैन ने, या बॉन टाइगम और डूलिएट ने। डी पे आप टिक लगा दो, वॉन टाइगम और डूलिएट ने, ठीक है, यानी कि स्टेलर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया स्टेलर सिद्धांत का प्रतिपादन, सर आप बोलोगे बॉन टाइगम और डूलिएट ने, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, कुल 75 क्वेश्चन है, होने वाले हैं, बस होने वाले हैं, और 10-12 क्वेश्चन रह गए। मौजूद 2 अलग अलग फूलों के बीच होने वाला स्वयं परागण कहलाता है, यानी कि एक ही पौधे पर मौजूद 2 अलग अलग पौधों के बीच होने वाला स्वपरागण कहलाता है। आप बोलोगे जीटोनोगैमी, यानी कि ये वाला जीटोनोगैमी इज ए राइट ऑप्शन, यानी कि सेल्फ pollination which occurs between 2 different flower present on the same plant is called। क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी कर रखा, और ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में 4 या 5 ही पूछे जाते हैं, वरना क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जिनकी लेंथ कम होगी और बिल्कुल सटीक होंगे। चलो कोई नहीं, आपने टिक लगा दिया जीटोनोगैमी पर, हाँ सर लगा दिया। 49 देखो, निम्नलिखित में से किसे पुनरुत्थान यानी कि रेजोरेक्शन पौधा कहा जाता है, यानी कि विच एमोंगस्ट द फ्लोइंग इज कोल्ड, ठीक है, रेजोरेक्शन प्लांट, यानी कि किसको कहा जाता है। डी पे आप टिक लगा दो, सिलेजिनेला लेपिडोफाइला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो 50, किस काल में अनावृत बीजी पौधे प्रमुख वनस्पति के रूप में मौजूद थे। किस काल में अनावृत बीजी पौधे प्रमुख वनस्पति के रूप में कैसे थे, मौजूद थे। तो आप बोलोगे सर एक ऐसा काल भी था जिसमें ये पौधे प्रेजेंट थे और उनका नाम था ट्राइएशिक और जुरेसिक। ट्राइएशिक और, यानी कि ट्राइएशिक और जुरेसिक, ठीक है सर राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा 51, जिम्नोस्पर्म में परागकण प्रभावित होते हैं। जिम्नोस्पर्म में परागकण प्रभावित होते हैं वाटर से, वाइंड से, एनिमल से या इंसेक्ट से। तो जिम्नोस्पर्म में परागकण जो है हमेशा हवा से प्रभावित होते हैं। वाइंड मतलब एयर भी तो होती है हवा, लेकिन यहाँ पे बाइंड कहा गया हवा को, तो चलती हुई हवा को, पवन जिसे बोलते हैं ना,
उसको आप बाइंड कहते हो। जो हवा लगातार मोशन करती है, चलती रहती है, उसको आप बाइंड कहते हो। उससे परागकण प्रभावित होते हैं क्योंकि वो परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर देती है। चलिए यहाँ पे बी पे टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लकड़ी की संरचना के आधार पर जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण किया? 4 साइंटिस्ट, चारों में से एक साइंटिस्ट राइट है, उनका नाम है सिवाल्ड ने। सिवाल्ड इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। साइकस पलक में देखे गए ट्रांसफ्यूजन ऊतक के लिए सबसे अच्छा कार्य क्या हो सकता है? साइकस पलक में देखे गए ट्रांसफ्यूजन ऊतक के लिए सबसे अच्छा कार्य क्या हो सकता है? भंडारण, भोजन का पार्श्व परिवहन, प्रकाश संश्लेषण या यांत्रिक संवर्धन। ये लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी कि भोजन का पार्श्व परिवहन इज द राइट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 54 है, ऑप्शन बहुत छोटे छोटे हैं। परागकण के समय इफेक्ट्रा के नर गैमेटोफाइट में कितनी कोशिकाएं मौजूद हैं? हाउ मैनी सेल्स आर प्रेजेंट इन द मेल गैमेटोफाइट ऑफ इफेक्ट्रा एट द टाइम ऑफ पोलिनेशन, यानी कि परागकण के समय इफेक्ट्रा के नर गैमेटोफाइट में कितनी कोशिकाएं मौजूद है? आप बोलोगे 5 सेल्स मौजूद होती हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्रेजर्व्ड वेस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा संरक्षित रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा संरक्षित रहता है? आप बोलोगे परागकण। परागकण इज द राइट ऑप्शन। ओके, 56 पढ़ लेते हैं। 56, हास्टोरिया जो रस चूसने वाली जड़ें किसमें पाया जाता है? यानी कि हास्टोरिया जो रस चूसने वाली जड़ें किसमें पाया जाता है? यार कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। हास्टोरिया ऑफ सकिंग रूट्स आर फाउंड इन, हास्टोरिया जो रस चूसने वाली जड़ें में पाया जाता है, ऐसे लिख देता है यार। आर्किडस में, टीनोस्पोरा में, कास्कुटा में, बीटल में। तो कास्कुटा इज द राइट ऑप्शन। कास्कुटा से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि आज इस क्वेश्चन पेपर में कास्कुटा ऐसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, शायद आप दूसरा क्वेश्चन ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57। वेलामेन ऊतक निम्न में से किस में पाया जाता है? चारों ऑप्शन पढ़ो, चारों पे डी पे आप टिक लगा दो। एरियल रूट्स ऑफ सम, ठीक है, ऑर्किड्स, यानी कि कुछ ऑर्किड्स की हवाई जड़ों में, ठीक है, यहाँ पाया जाता है कौन? वेलामेन ऊतक। ओके, चलिए 58 देख लेते हैं। मो यानी कि पुष्पक्रम का सर्वाधिक विकसित प्रकार है। पुष्पक्रम का सबसे अधिक विकसित प्रकार कौन सा होने वाला? आप बोलोगे ये जो कैपिटुलम है इज द राइट ऑप्शन। तो कैपिटुलम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन है। एक बार और पढ़ लेते हैं। पुष्पक्रम का सर्वाधिक विकसित प्रकार है, हाँ, कैपिकुलम ही होता। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। केसर प्राप्त होता है, यानी कि सेफ्रॉन इज डेरिवेट फ्रॉम, ठीक है, सेफ्रॉन इज डेरिवेट फ्रॉम, केसर प्राप्त होता है स्टेमेन के तंतु से, कपास के वाही त्वचीय वाल से, क्रोकस के स्टिग्मा और स्टाइल से, या फिर मक्के की रेशमी स्टाइल से। यहाँ पे सी पे आप टिक लगा दो, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ओके ओके सर, अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 60। वेसल यानी कि वेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। आप बोलोगे सर कंपोजिटी यानी कि एस्टेरिसी में पाया जाता है। और अब बड़ी गर्मी लग रही है, आप लोगों को गर्मी लग रही है? अरे यार इंसानों गर्मी क्यों ना लगेगी, गर्मी हो ही इतनी रही है, क्या करा जा सकता है गर्मी में। अगला क्वेश्चन देखो जरा 61, यानी कि जाइलम ऊतक में एकमात्र जीवित तत्व है। जाइलम ऊतक में, जाइलम समझते हो ना, जो पौधों के जड़ों से ऊपर तक भोजन लेकर जाता है, मतलब पानी का ट्रांसफ़र करता है। जाइलम ऊतक में एकमात्र जीवित तत्व है, वो है तुम्हारे पास वुड पेरेनकाइमा। वुड पेरेनकाइमा इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा फटाफट तेजी से देख लेते हैं, समय नहीं है अब इतना, हिंदी में पढ़ रहा हूँ। यदि हम किसी पेड़ के पुराने तने का क्रॉस सेक्शन काटते हैं, कम काट दिया, तो हमें द्वितीयक लकड़ी के बाहरी क्षेत्र का रंग हल्का दिखाई देता है। बहुत बढ़िया। लकड़ी का ये क्षेत्र क्या कहलाता है? सेप लकड़ी कहलाता है, सेप वुड। अरे यार जब काटोगे तो अंदर से उसका रंग कुछ और होता है और बाहर से उसका रंग कुछ और दिखाई देगा, मतलब अंदर वाले हिस्से के अकॉर्डिंग जो उसका बाहर वाला वो होता है रंग, वो चेंज होता है थोड़ा सा। जब काटोगे तो कई, अरे पूरा काट दो, जब देखोगे ना तना उसका कटा हुआ तो कई रंगों का दिखाई देगा वो, तो उसको बोलते हैं सेब लकड़ी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 63, ब्रायोफाइटस का फिर से क्वेश्चन आ गया। ब्रायोफाइटस बालों जैसी संरचना के माध्यम से मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, जिसे कहा जाता है थोड़ा सा ऊपर ले जाकर इसका राइट ऑप्शन ठोकेंगे, राइजोइटस, ठीक है, यानी कि राइजोइडस इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा 64, भारत में इस जगह को लीवर बल्टस सोने की खान कहा जाता है। अरे बेटा तुम मत जाना, यहाँ फंस जाओगे, फंस।
भारत में इस जगह को लीवर वल्टस सोने की खान कहा जाता है। वेस्टर्न हिमालय, पश्चिमी हिमालय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो जरा 65। फ्यूनेरिया में कैप्सूल होते हैं, बताओ जरा बेटा फ्यूनेरिया में कैप्सूल कैसे होते हैं, बेलनाकार और सीधा। अब ये फ्यूनेरिया क्या होता है, पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए, फिर उसके अंदर कैप्सूल होते हैं वो कैसे होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्टली हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्यूनेरिया में कैप्सूल होते हैं, सी पे आप टिक लगाओ, नाशपाती के आकार और झुका हुआ, नाशपाती के आकार का और झुका हुआ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। इंडुसियम से ढके प्लेसेंटा पर स्पोरेंजिया का संग्रह कहलाता है, सोरस कहलाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 67 देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज वाटर फर्न, यानी कि वाटर फरन। फरन से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आते हैं, और फरन से इस क्वेश्चन में भी, यानी कि फरन का मैंने 1 या 2 क्वेश्चन इस वाले लेक्चर में भी लिया है। निम्नलिखित में से किसको वाटर फरन के नाम से जाना जाता है, आप बोलोगे मर्सिलिया, ठीक है। मर्सिलिया को वाटर फरन के नाम से भी जाना जाता है, ओके, यानी कि जल फरन भी कहते हैं इसको हिंदी में। वाटर मतलब जल हो गया है। अरे यार भैया तुम भी यार ता बताऊँ तुम्हें यार। 68 देखो जरा, राइनो यानी कि राइनिया फ्लोरा सबसे ज़्यादा दिखता है। राइनिया फ्लोरा सबसे ज़्यादा किस चीज़ में दिखाई देता है, आप बोलोगे डेवोनियन काल में दिखाई देता है। कौन, राइनिया फ्लोरा सबसे ज़्यादा दिखता है डेवोनियन काल में दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 69। ए स्टील विद ए सेंट्रल पिथ इज कॉल्ड, एक केंद्रीय पिथ के साथ स्टील कहलाती है। भाई इसमें लोहा स्टील कहाँ से आ गई भाई, एक केंद्रीय पिथ के साथ स्टील कहलाती है, वो कहलाती है तुम्हारे पास साइफोनो स्टील कहलाती है। क्या कहलाती है, साइफोनो स्टील, ओके ओके सर। अगला क्वेश्चन देखो जरा 70। पहले क्वेश्चन पढ़ो। हुक जैसा प्रक्षेप जिसे ग्लोचिंडिया कहते हैं किस पौधे में पाया जाता है, एजोला। एजोला पे टिक लगा दो चलो, जब एजोला इज राइट ऑप्शन है तो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन देखो, हुक जैसा प्रक्षेप जिसे ग्लोचिंडिया कहते हैं, ग्लोचिंडिया कहते हैं किस पौधे में पाया जाता है, एजोला में पाया जाता है, ठीक है। तो कुछ तो अंदाज़ा आप क्वेश्चन से भी लगा लोगे यार कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है। अच्छा पता तो लगा ही लोगे यार, ये इतने तो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं आप लोग, सबसे ज़्यादा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढते हो। बोला यार इंपॉर्टेंट करवा दो, कुछ तो ये सोचता है कि ऐसे क्वेश्चन करवा दो जो यही पेपर में रखे हुए मिले, कुछ पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। निम्न में से किस पादप को सागोपाम कहा जाता है, आप बोलोगे सर साइकस रिवोल्यूटा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72। निम्नलिखित में से कौन सी गिन यानी कि गिनगो बाइलोवा की विशेषता नहीं है। ओहो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिनको बाइलोवा की विशेषता नहीं है, गिनको बाइलोवा की विशेषता नहीं है, आप बोलोगे सर ये जो एंडोमोफिलस है ना, यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। लगा दो टिक बेझिझक सी पे। अगला क्वेश्चन देखो 73। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पेलियोबोटनी, यानी कि निम्न में से किसको जीवाश्म विज्ञान का पिता कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान का पिता कहा जाता है। ए नंबर है इसका स्पोर्नी, परिहार, बीरबल साहनी या रोचर, तो बीरबल साहनी को कहा जाता है, ठीक है। सी पे आप टिक लगा दो, बीरबल साहनी, ये तो अपने भारत के साइंटिस्ट हैं यार। 74 देखो, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉर्म, निम्न में से कौन सा कार्म है, निम्न में से कौन सा कार्म है, वह है आलू की। कोको, केसिया, अरबी इज ए राइट ऑप्शन। अच्छा 75 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मुसेसी में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है, मुसेसी द इन्फ्लोरेसेंस इज, वो पाया जाता है स्पेडिक्स इज अ राइट ऑप्शन। 75 क्वेश्चन पूरे हो गए, और आगे मत सोचना कि यहाँ पे आगे क्वेश्चन भी कोई होगा, नहीं लास्ट क्वेश्चन था पूरा हो गया। तो कुल मिला के बात यह है कि आज के लेक्चर में हमने 75 क्वेश्चन लिए हैं, और ये 75 क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।